अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संगीन आलमी तनाज़े की तरफ ले चलेंगे जिसने 13 जून 2025 को इस दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दिया। दोस्तों, इसराइल ने राइजिंग लाइन ऑपरेशन के थ्रू 200 फाइटर जेट्स के ज़रिए ईरान के ऊपर 330 से ज़्यादा मुकामात पर हमला करते हुए उनके आर्मी जनरल, उनके आर्मी चीफ और कुछ आला अफसरान के साथ साथ 6 एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया। इसराइल ने इराक में ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोहों को भी निशाना बनाया, ख़ुसूसन वो ग्रोह जो इराक से इसराइल की तरफ मिसाइल फेंकते थे। इराक में बगदाद और करकूक के शुमाल में ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोहों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन के थ्रू हमला किया गया। अगरचे इन हमलों का मीडिया में तज़किरा बहुत लिमिटेड हद तक रहा। दोस्तों, अगले ही दिन 14 जून 2025 को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर लॉन्च किए, जिसमें उनके तवानाई के मराकिज़ और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद हो गए और 70 के लगभग ज़ख्मी हैं। और ईरान का दावा किया गया है कि उनके काफ़ी हद तक फ़ौजी तनसीबात, तवानाई की तनसीबात और कुछ अदर इम्पोर्टेंट तनसीबात को निशाना बनाकर तबाह व बर्बाद किया गया है। इसराइल के ईरान के ऊपर अटैक से 78 ईरानी शहरी शहीद हुए, जबकि 320 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल के ईरान के ऊपर अटैक से ईरानी सुप्रीम जर्नल्स और साइंसदानों की शहादत ईरान के दिफाई निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। ईरान का जवाब आर्जी ज़रूर था, लेकिन ताकत के तवाज़न में एक वाज़ेह गैप नज़र आता है। दोस्तों, इन हमलों के बाद अमेरिका का बयान आया कि हम इसराइल के ईरान के ऊपर हमलों में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो दिफाही तौर पर इसराइल को ही सपोर्ट करता नज़र आया। और कुछ ही देर बाद वो धमकियों पर उतर आया कि ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो और अपने न्यूक्लियर एम्स जो हैं उसके एटमी ताकत बनने के हवाले से उनसे पीछे हट जाए। और सिमिलरली यूरोपियन कंट्रीज़, जिनमें काबिल ज़िक्र बरतानिया और फ्रांस और दूसरे ममालिक हैं, वो तहम्मुल से और बुर्दबारी से पेश आने के साथ साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की बात करते रहे। और दोस्तों, रूस बयानात की हद तक तो ईरान के साथ नज़र आया, लेकिन फ़ौजी हद तक उसने उसकी अभी तक सपोर्ट नहीं की। और चीन का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और इस बर्बरियत और जुल्म में हम इसराइल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इसके साथ साथ जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। यमन के हूसियों की तरफ से ईरान की खुलकर हमायत की गई। दोस्तों, ईरान और इसराइल की जंग के बाद आलमी सतह पर सोने और तेल की कीमतों में एकदम तेज़ी देखने में आई और फ़िज़ाई और समुद्री रास्तों में ख़तरा पैदा हो गया अरब खलीज की जंग के बाइस। और दोस्तों, अमेरिका के साथ जो ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे न्यूक्लियर डील के हवाले से, ईरान ने इन हमलों के बाद उन मुज़ाकरात को भी कैंसिल कर दिया। और दोस्तों, जिससे इस जंग में मज़ीद संगीनी और ख़तरात बढ़ गए हैं। 2 तेज़ धार चाकू की मानंद इसराइल और ईरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं, जिससे मशरिक़ वस्ता में और आलमी सतह पर ख़तरात मज़ीद बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज़ में तशवीश, यूरोप में तहम्मुल और अमेरिका में सरदर्द बढ़ गया है। दोस्तों, क्या ये मामलात बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं या ये आग मज़ीद आगे बढ़ेगी? और क्या ये कहीं तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ तो पेशकदमी नहीं है? आए इस पर बहस करते हैं, बात करते हैं और सोचते हैं। आज की वीलॉग में इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीलॉग में। शुक्रिया।